चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग वन। फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंट जो आपने सेमेस्टर 3 में 4 में दोनों सेम में स्टडी किया हुआ है। सेम 4 में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड सीखी थी कॉस्टिंग की। वहाँ पर आपने जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फिर उसके बाद यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये सारी अलग अलग जो मेथड थी कॉस्टिंग की वो आपने सीखी थी। डिफरेंट इंडस्ट्री वाइज डिफरेंट मेथड यूज़ होती है, पर अगर कोई इंडस्ट्री जॉब वर्क कर रही है तो वो अपने लिए जॉब कॉस्टिंग की मेथड यूज़ करती है। ओके, सबसे पहले तो कॉस्टिंग की मेथड क्यों यूज़ की जाती है, तो जनरली कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने के लिए हम लोग कॉस्टिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। ओके, तो कोई जॉब वर्क कर रहा है तो वो इंडस्ट्री जॉब कॉस्टिंग यूज़ करेगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज़ करती है। अगर सर्विस इंडस्ट्रीज़ है तो वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज़ करती है। तो डिफरेंट इंडस्ट्री वाइज डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज़ की जाती है बट टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होती है और कौन यूज़ करता है, तो जनरली प्रोसेस कॉस्टिंग जब कोई इंडस्ट्री में स्टेज वाइज वर्क हो रहा हो, बट अगर वर्क स्टेजेस में डिवाइड करके कोई भी वर्क हो रहा है तो फिर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे। पर फॉर एन एग्जांपल कि सपोज कोकोनट ऑयल का प्रोडक्शन करना है, कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करना है, बट तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोकोनट को क्रश करेंगे। ओके, कोकोनट को क्रश किया जाएगा, मतलब क्रशिंग मेथड होगी। ओके, सबसे पहला स्टेज होगा उसका क्रस्ट का। वो जो क्रस्ट कोकोनट है उसे हम ले जाएंगे, फिर उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा जो क्रस्ट कोकोनट होंगे उसमें से। ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद वही ऑयल को रिफाइन कर दिया जाएगा। ओके, और रिफाइन करने के बाद उसे पैक किया जाएगा फॉर सेलिंग। ओके, सो इन शॉर्ट यहाँ अलग अलग स्टेजेस हम लोग कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अलग अलग स्टेजेस में से पास करेंगे। सबसे पहले जो रो कोकोनट है उसे क्रश कर देंगे। ओके, क्रश करने के बाद उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर वो ऑयल को रिफाइन किया जाता है और लास्ट में पैक किया जाता है और उसके बाद सेल होता है। दैट मीन्स डायरेक्टली हम लोग कोकोनट सेल नहीं कर रहे, कोकोनट में से ऑयल निकाल कर उसे रिफाइन करके फिर सेल कर रहे हैं। तो जब ऐसे डिफरेंट स्टेजेस कोई भी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हो कोई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्ट का, तब हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे। बट तो यहाँ सबसे पहला स्टेज हुआ क्रस्ट, फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर उसे रिफाइन किया गया और लास्ट में उसे पैक करके सेल कर दिया गया। दैट मीन्स कि 4 अलग अलग स्टेजेस यहाँ पर यूज़ हुए। तो हर एक स्टेज वाइज जब आपको कॉस्ट फाइंड करनी हो तब हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसे हम बोलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। और मोस्टली कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी वही ज़्यादातर प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना हो, रॉ मटेरियल में से उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना हो, तो फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो डिफरेंट स्टेजेस का यूज़ करते हैं, तो हर एक स्टेज वाइज जब कॉस्ट फाइंड करनी हो तब हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ कि आप लोग डायरेक्टली ऑयल की कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड कर सकते हो यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज़ करके। पर यहाँ हम लोग यूनिट कॉस्टिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अपने यूनिट कॉस्टिंग मेथड ऑलरेडी सेम 4 में सीखी हुई है। पर यूनिट कॉस्टिंग मेथड डायरेक्टली आप जो भी मटेरियल, लेबर, वेजिस, फिर जो भी ओवरहेड्स थे वो सब ऐड करके हम लोग क्या करते थे, टोटल जो कॉस्ट आती थी टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट से बस डिवाइड करते थे तो हमें मिल जाती थी कॉस्ट पर यूनिट। बस तो सपोज़ ऑयल की पर लीटर कॉस्ट आपको फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितनी जितनी टोटल ओवरहेड्स हुए वो सारे ओवरहेड्स को यहाँ ऐड कर देंगे और वो सारे ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो टोटल यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मतलब टोटल लीटर का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ
उससे डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर लीटर ऑफ ऑयल मिल जाएगी। पर ये यूनिट कॉस्टिंग मेथड में हमने सीखा। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में? प्रोसेस कॉस्टिंग में चेंज इतना होगा कि जब आप प्रोसेस वाइज कोई प्रोडक्ट को पास करते हो तो वो प्रोडक्ट को हर एक स्टेज वाइज उसकी कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना। जैसे कि हमें कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है कि एक कोकोनट को क्रश करने के लिए कितनी कॉस्ट हुई, पर मतलब क्रशिंग की कॉस्ट हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। फिर वही कोकोनट में से ऑयल निकालने के लिए टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हुई, पर वो हम फाइंड करेंगे। वही ऑयल को रिफाइन करने के लिए कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी वो हम फाइंड करेंगे। और जो रिफाइंड ऑयल है उसे पैक करने के बाद उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी वो हम यहाँ डिसाइड करेंगे। इन शॉर्ट डिफरेंट स्टेज वाइज हम लोग यहाँ कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करते हैं और ये हर एक कॉस्ट हम लोग जो भी फाइंड करेंगे उसे लास्ट में जो टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगी, जैसे पैकिंग हम लोग जो लास्ट स्टेज होगा पैकिंग का, तब आपको जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी वो होगी एक्चुअल कॉस्ट जो आपको डायरेक्टली यूनिट कॉस्टिंग में मिलती है। पर यहाँ हमने क्या किया, ऐड करते गए। पर सो इन शॉर्ट कॉस्ट पर यूनिट आपको डिफरेंट स्टेज वाइज फाइंड करनी है। ओके, सो प्रोसेस कॉस्टिंग की डेफिनेशन अगर हम लोग यहाँ उसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू ascertain the cost of production at each stage is known as process costing. ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। तो हर एक स्टेज वाइज जब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फाइंड करते हैं तो वो मेथड को हम लोग बोलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमें भी देखने को मिलेंगे, बट जैसे ये कोकोनट का एग्जांपल लिया, दूसरा भी आप ले सकते हो कि अगर कॉटन में से हमें अगर कोई गारमेंट तैयार करना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो यूज़ करती है, तो कॉटन में से फिर उसे स्पिन किया जाता है, उसमें से यान तैयार होगा। यान को फिर उसके बाद फिर उसको वेव किया जाता है, वेव करने के बाद जो कपड़ा तैयार होगा फिर उसे स्टिच किया जाएगा, तब जाके कोई भी शर्ट पैंट या तो फिर कोई ड्रेस तैयार होगी। ओके, सो इन शॉर्ट ये जो पूरी प्रोसेस है, बट तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल्स, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोड्यूसिंग जो यूनिट्स होती है, तो फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसे अलग अलग स्टेज वाइज प्रोडक्ट को पास किया जाता है और हर एक स्टेज वाइज जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करते हो तब वो मेथड को हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड बोलेंगे। ओके, यूज़ हमें यही मेथड करनी है यूनिट कॉस्टिंग, बट यूनिट कॉस्टिंग में हम लोग डायरेक्टली टोटल ले लेते थे, मतलब टोटल ही बस हर एक प्रोडक्ट का, बट यहाँ आपको डिफरेंट स्टेज वाइज फाइंड कर दो। मेथड वही होगी बट हम लोग स्टेज वाइज सेपरेट लेजर बनाएंगे। फर्स्ट प्रोसेस होगा उसका लेजर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, जैसे क्रस्ट फर्स्ट प्रोसेस है तो क्रस्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्टेड है तो एक्सट्रेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फिर रिफाइंड अकाउंट, फिर फिनिश गुड। ओके, मतलब पैकिंग। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर ऑफ ascertaining प्रोसेस कॉस्ट। मतलब कि ये मेथड हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, बट उसके सम कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होगा, स्टेज नंबर 1 कि सेपरेट अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे, सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस के लिए हम लोग सेपरेट लेजर प्रिपेयर करेंगे। जैसे 4 प्रोसेस आपको दिए तो चारों के लिए हम लोग यहाँ सेपरेट लेजर ओपन करेंगे। हर एक लेजर में हम लोग उसके डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखेंगे, बट एक्सपेंसेस लाइक मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स। पर्टिकुलर प्रोसेस वाइज आपको एक्सपेंसेस चार्ज करने हैं, बट डेबिट साइड उसके मटेरियल की कॉस्ट हो। बट सपोज फर्स्ट अकाउंट आपने क्रस्ट अकाउंट प्रिपेयर किया
तो क्रश प्रोसेस में मटेरियल कितना उसका चार्ज हुआ, वेजिस का चार्ज कितना है, ओवरहेड्स। तो हर एक डिफरेंट प्रोसेस वाइज हम लोग यहाँ पर सेपरेट अकाउंट ओपन करके प्रोसेस वाइज उसके मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स जो भी है उसके प्रोपोर्शन में जो आपको दिया हो, सपोज टोटल ओवरहेड्स दिया हो तो उसको प्रोपोर्शन वाइज हम लोग डिवाइड करके फिर हम लोग हर एक प्रोसेस में उसको नोट करेंगे। ओके, सो एक्सपेंसेस चार्ज करने, फिर जो टोटल कॉस्ट होगी वो टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, total number of units in each process to get cost of production per unit। ओके, हर एक प्रोसेस वाइज, हर एक लेजर वाइज हम लोग जो भी टोटल कॉस्ट आएगी, सपोज फर्स्ट हमने प्रोसेस अकाउंट 1 प्रिपेयर किया, फर्स्ट प्रोसेस का लेजर जो प्रिपेयर किया, तो फर्स्ट प्रोसेस में कितनी टोटल कॉस्ट हुई उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से, कि फर्स्ट प्रोसेस के एंड में आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मिले, नॉर्मल यूनिट्स, उसे डिवाइड करेंगे। सो वी गेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ओके, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी। फिर जो फिनिश गुड्स होगा, फिनिश गुड्स ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसफर टू सेकंड प्रोसेस। मतलब फर्स्ट स्टेज में जो आपको फिनिश गुड्स मिलेगा उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे सेकंड प्रोसेस में, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का जो भी फिनिश गुड्स होगा इट बिकम्स द रॉ मटेरियल फॉर स्टेज 2। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट हम लोग कॉटन इज़ द रॉ मटेरियल फॉर स्पिनिंग प्रोसेस। ओके, उसे स्पिन करके उसमें से यान तैयार होगा। ओके, सो फिनिश प्रोडक्ट, फर्स्ट जो प्रोसेस होगी, फर्स्ट प्रोसेस की फिनिश प्रोडक्ट हमें मिली यान। ओके, यान को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे सेकंड वेविंग प्रोसेस में। ओके, और वेविंग प्रोसेस के बाद हमें मिलेगा उसमें से क्लॉथ। ओके, और वो क्लॉथ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, स्टिच करेंगे। ओके, तो स्टिचिंग प्रोसेस होगी लास्ट, और लास्ट मतलब कि जो यान है वो यान हो जाएगा रॉ मटेरियल फॉर द वेविंग प्रोसेस। ओके, मतलब थर्ड प्रोसेस के लिए ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया। कॉटन इज़ द रॉ मटेरियल फॉर फर्स्ट प्रोसेस, yarn is the raw material for second, and cloth is the raw material for stitching process, last process। ओके, तो दैट मीन्स के जो एक स्टेज है, यहाँ पर भी हम एग्जांपल देखें तो कोकोनट को क्रश किया गया, तो कोकोनट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर फर्स्ट। ओके, तो क्रश हम लोग सबसे पहले करेंगे, मतलब कि ये रॉ मटेरियल हुआ। अब जो क्रश्ड कोकोनट है वो हो जाएगा रॉ मटेरियल, क्योंकि उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कोकोनट्स में से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, जो क्रस्ट करेंगे उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि एक स्टेज कंप्लीट होगा उसके बाद ही सेकंड स्टेज स्टार्ट हो सकता है, पर विदाउट फर्स्ट स्टेज आप डायरेक्टली सेकंड स्टेज नहीं ले सकते, पर ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बाद ही उसे रिफाइन कर सकते। दैट मीन्स रिफाइंड जो प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास ऑयल होना जरूरी है। तो ऑयल इज़ द रॉ मटेरियल फॉर रिफाइंड प्रोसेस, और वो जो रिफाइंड होगा वही ऑयल को हम लोग पैक करेंगे सेलिंग के लिए, बट अगर रिफाइन नहीं किया तो हम लोग उसे सेल नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि हर एक प्रोसेस के एंड में जो भी फिनिश प्रोडक्ट मिलेगी वो हो जाएगी रॉ मटेरियल सेकंड प्रोसेस के लिए। मतलब इसकी फिनिश प्रोडक्ट हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे सेकंड प्रोसेस में, इसमें जो भी फिनिश प्रोडक्ट आएगी उसे ट्रांसफ़र करेंगे थर्ड, इसकी फिनिश प्रोडक्ट हम लोग लास्ट फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, और फिर एट द एंड जो भी हमें पैकिंग मतलब कि फिनिश गुड्स मिल जाएगा वो फिनिश गुड्स को हम लोग मार्केट में सेल करेंगे। ओके, और उससे सेलिंग प्राइस जनरेट होगी और लास्ट में हमें मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट। ओके, यहाँ पर हर एक प्रोसेस वाइज आपको जो भी फिनिश गुड्स आएगा उसे ट्रांसफ़र करना होगा सेकंड स्टेज में, सेकंड प्रोसेस में। सेकंड प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स होगा उसे ट्रांसफ़र करेंगे थर्ड प्रोसेस में, थर्ड का फिनिश गुड्स लास्ट जो फिनिश स्टॉक अकाउंट हो उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, और एट द एंड हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, और यहाँ एक और बात कि जो भी हम लोग फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र करेंगे वो एट कॉस्ट ही ट्रांसफ़र करना है। बट जनरली जो नॉर्मली ट्रांसफ़र किया जाता है जो भी फर्स्ट प्रोसेस का फिनिश गुड्स होगा
उसे सेकंड प्रोसेस में एट कॉस्ट ही हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। एट प्रॉफिट अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो फिर क्या होगा, हर एक स्टेज के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट ऐड मिलेगा। पर तो वो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, उसको अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं, और उसे हम सीखेंगे जो आपका सेकंड चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग 2 इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का। पर वहाँ पर हम लोग उसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट चैप्टर में जो आपको जितने भी प्रोसेस अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें हर एक में जो भी फिनिश गुड्स मतलब कि फाइनल स्टॉक मिलेगा उसे हम लोग एट कॉस्ट ही ट्रांसफ़र करेंगे सेकंड प्रोसेस में। ओके, तो ये जनरल प्रोसीजर है कि आपको सबसे पहले सारे लेजर्स प्रिपेयर करने हैं सेपरेट प्रोसेस वाइज। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट साइड हम लोग प्रिपेयर करेंगे। जितने भी मटेरियल कॉस्ट है, वेजिस कॉस्ट है, वो सब हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, फिर जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से और हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी। और जो फिनिश प्रोडक्ट होगी फर्स्ट का उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे सेकंड प्रोसेस में। सेम सेकंड प्रोसेस में आपको मटेरियल, लेबर और जो भी हमने फर्स्ट प्रोसेस में से ट्रांसफ़र किया फिनिश गुड्स वो सब इफेक्ट देकर टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, उसका फिनिश गुड्स फाइंड करेंगे, सेम ट्रांसफ़र करेंगे थर्ड में। ओके, सो इस तरह से आपको स्टेज वाइज अलग अलग लेजर प्रिपेयर करके स्टेज वाइज उसकी कॉस्ट फाइंड करते जाना है। ओके, तो ये जनरल प्रोसीजर है। इसमें फिर आगे हम लोग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वो सब टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। बट पहले हम लोग इसका बेसिक सम सीखते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, उसकी इफेक्ट क्या होती है, वो क्या होता है, ओके, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।